दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल निवेदन में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि असेसमेंट अर्थात आकलन, एक अच्छा आकलन कैसा होना चाहिए और उसकी क्या-क्या विशेषताएं होती हैं, अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड असेसमेंट। तो दोस्तों असेसमेंट की 4 मुख्य विशेषताएं हैं। सबसे पहली बात जो आकलन के लिए जरूरी है वो है कि एक अच्छा असेसमेंट वैलिड होना चाहिए। वैलिड का मतलब है कि जिस विषय या जिस कॉन्सेप्ट का हम टेस्ट ले रहे हैं या उस पर असेसमेंट ले रहे हैं उसी में प्रश्न पूछे जाने चाहिए। अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे मान लीजिए अगर हम बच्चों का साइंस का टेस्ट ले रहे हैं और उसमें कुछ प्रश्न हैं जो मैथमेटिकल एबिलिटी से संबंधित है, तो क्या वो वैलिड होगा? वैलिडिटी के आधार पर वो असेसमेंट ठीक नहीं है। तो एक ऐसा उदाहरण और लिया जा सकता है, मान लीजिए इंग्लिश का प्राइमरी के बच्चों का कोई टेस्ट हो रहा है और उसमें एक कॉम्पिटेंसी टेस्ट कर रहे हैं जिसमें हम ग्रामर कॉम्पिटेंसी को टेस्ट करना चाहते हैं। और उस ग्रामर कॉम्पिटेंसी में अगर आपने कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं तो इसका मतलब है कि वो जो असेसमेंट है वो वैलिड नहीं है। हालांकि दोस्तों ये जब मैं विशेषता बता रहा हूँ तो एक अच्छे आदर्श आकलन की है और आप जानते हैं कि परिस्थिति अनुसार कुछ निर्णय हमें लेने पड़ते हैं, लेकिन एक अच्छा आकलन, एक अच्छा असेसमेंट वो है जो वैलिड भी हो। आकलन की दूसरी विशेषता है रिलायबल होना। रिलायबल से मतलब है कि वह हर कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। मान लीजिए अगर एक टेस्ट एक बच्चे ने दिया आज और 4 दिन बाद अगर वही टेस्ट उसी बच्चे को पुनः दे दिया गया, अगर उसके मार्क्स में, अगर उसके ग्रेड में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, इसका ये मतलब है कि वो असेसमेंट या वो टेस्ट रिलायबल नहीं है। इसको एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए किन्हीं बच्चों ने कुछ टेस्ट दिया और 2 अलग-अलग शिक्षकों ने उनकी कॉपियां चेक की और 2 अलग-अलग शिक्षक को द्वारा दिए गए ग्रेड या मार्क्स में बहुत ज्यादा अंतर है एक ही बच्चे के लिए, तो इसका भी ये मतलब है कि वो असेसमेंट या वो टेस्ट रिलायबल नहीं है। तो दोस्तों एक अच्छा असेसमेंट रिलायबल भी होना चाहिए। जरूर परिस्थिति अनुसार कुछ न कुछ अंतर हो ही सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर डिफरेंस है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है, इसका ये मतलब है कि रिलायबिलिटी में कमी है। दोस्तों एक अच्छे असेसमेंट की तीसरी विशेषता है उसका फेयर होना। फेयर से मतलब है, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, कि सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। सभी को समान अवसर से मतलब है कि अगर किसी के बच्चे के साथ कोई इनजस्टिस हो रहा है तो उसे दूर करने की कोशिश उस असेसमेंट में होनी चाहिए। एक आपने बहुत अच्छा कार्टून या पिक्चर देखी होगी जिसमें आपने देखा होगा कि अलग-अलग जानवर हैं, जैसे हाथी है, मछली है और घोड़ा है, उन सबका एक टेस्ट लिया जा रहा है, असेसमेंट लिया जा रहा है और उन सबको एक ही प्रश्न पत्र दिया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि वो सभी के लिए फेयर नहीं चांस है। तो एक अच्छा असेसमेंट फेयर होना चाहिए और किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। ये एक अच्छे असेसमेंट का गुण होना चाहिए। दोस्तों एक अच्छे असेसमेंट की चौथी और बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता ये भी है कि वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब है हमारे पास अलग-अलग टूल्स होने चाहिए जिसमें हम विभिन्न प्रकार के प्रश्न लें। ऐसा नहीं हो कि हमारे प्रश्न पत्र में या हमारे टेस्ट में एक ही तरह के प्रश्न हैं, निबंधात्मक प्रश्न ही है, ज़्यादा है, उसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो, उसमें कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी हो। वो रिजिड नहीं होना चाहिए। अर्थात अगर किसी बच्चे को किसी खास तरह के क्वेश्चन करने में अगर सुविधा है, मान लीजिए कोई दृष्टिबाधित है तो उसके लिए अगर आप डायग्राम बनाने का प्रश्न रखते हैं तो वो ठीक नहीं है, तो वो अगर उस डायग्राम के जो पार्ट
असेसमेंट टूल में इनबिल्ट होनी चाहिए, ये फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब है। तो एक अच्छे असेसमेंट के ये 4 गुण हमें ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहला वैलिडिटी, देन रिलायबिलिटी, इसके बाद फेयरनेस एंड देन फ्लेक्सिबिलिटी। मुझे लगता है कि आज आपको जो असेसमेंट का ये वीडियो है ये अच्छा लगा होगा। अगर आप इस पर अपने कुछ कमेंट्स देना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए।